हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में और साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार की डिजीज़ेस और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और उसका नाम है बेलिस्पर। बेलिस्पर यूजुअली एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ट्रॉमा या इंजरी के लिए दी जाती है, लेकिन होम्योपैथी में एक नेग्लेक्टेड मेडिसिन है, क्योंकि ज़्यादातर जब भी हमारे सामने इंजरी का नाम आता है तो हम बात करते हैं आर्निका की, हम बात करते हैं कैलेंडुला की और हम बात करते हैं रस्टॉक्स की। लेकिन ये जो मेडिसिन है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी इस मेडिसिन के बारे में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं बेलिस्पर के बारे में। आर्निका जो है वो मेडिसिन बेसिकली ब्लंट इंजरीज के लिए है। कैलेंडुला जो कटे फटे वुंड्स हैं जिनमें से ब्लीडिंग होती है, जिनको जल्दी हील करना होता है, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रस्टॉक्स जो है वो मस्कुलर इंजरीज जैसे स्प्रेन यानी मोच होती है, ओवर लिफ्टिंग की वजह से जो मसल्स इंजर्ड हो जाती हैं, लिगामेंट इंजरी होती है, उनके लिए दी जाती है। और हाइपेरिका नर्व इंजरी के लिए दी जाती है। लेकिन बेलिस्पर का इम्पोर्टेंस क्या है? तो बेलिस्पर का इम्पोर्टेंस है कि ये कंबाइनिंगली सारे के सारे जो इंजरीज होती है, चाहे वो ब्लो की वजह से हो या फिर फॉल यानी गिरने की वजह से हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो, कोई मस्कुलर इंजरी हो या नर्व से होने वाली इंजरीज हो, तो ये सारी की सारी इंजरीज के लिए बेलिस्पर एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यूजुअली ये जो मेडिसिन का इंडिकेशन है वो ट्रॉमा के लिए दिया जाता है, यानी चोट के लिए दिया जाता है। और जब चोट के साथ में अगर सोरनेस जैसी फीलिंग हो, दर्द सा महसूस हो रहा हो, या जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके जो मस्कुलर लेयर होती है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो जब इंजरीज होती है और इस तरह की चोट पहुंचती है, कई बार कैपिलरीज में जो इंजरीज हो जाती है और उसके कारण जो एक्स्ट्रा वसेशन ऑफ ब्लड होता है और जब आसपास में ब्लड फैलता है, नील का निशान पड़ जाता है ठीक आर्निका की तरह, तो उसमें भी बेलिस्पर का यूज़ किया जाता है। इसको और भी इंजरीज के लिए दिया जाता है, जैसे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि प्रेगनेंसी के समय पर जो यूट्रस होता है वो एनलार्ज होता है, और एनलार्ज होने की वजह से मस्कुलर कोड्स जो होते हैं वो उसके फैलते हैं, स्ट्रेन आता है, इंजरी होती है। तो उस कंडीशन में जब सोरनेस डेवलप होती है, पेन इन पेल्विक पार्ट्स होता है, तो वहाँ पर बेलिस का बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो अगर प्रेगनेंसी के समय यदि लोअर एब्डोमेन में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, पेशेंट को महसूस हो रहा हो, फैक्ट वुम इस कंडीशन को कहा जाता है, तो उस सिचुएशन में, उस क्लिनिकल कंडीशन में हम बेलिस्पर का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इंजरी एक और तरह की होती है, और ये जो इंजरी होती है इसको आमतौर पे रेलवे स्पाइन कहा जाता है, कि ये बेलिस्पर रेलवे स्पाइन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब स्पाइनल इंजरी होती है, कंकशन की वजह से इंजरी होती है, या विशेष रूप से ऐसा पहले देखा गया है कि जो रेलवे एक्सीडेंट्स होते थे उनमें स्पाइन में इंजरी हो जाती थी, तो उसके लिए भी बेलिस्पर का यूज़ किया जाता है। एंशियंट रोम में ये जो इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के बारे में मैं बता देती हूँ। ये बेलिस और कुछ नहीं बल्कि डेजी फ्लावर से या डेजी प्लांट से बनाई जाने वाली मेडिसिन है। तो डेजी फूल के बारे में आपने सुना होगा, ये इसी से मेडिसिन बनती है।
एंशियंट रोम में जो सर्जन्स होते थे वो इस फ्लावर का एक्सट्रैक्ट या उसका सत्व ले लेते थे, और जो वूंड होते थे, जो सोल्जर्स होते थे या सैनिक होते थे, उनके जो घाव हो जाते थे उसमें इसका जूस अप्लाई करते थे। या वो कोई भी सर्जिकल प्रोसेस करते थे, कोई ऑपरेशन करते थे, तो उस घाव को भरने के लिए वो इसी डेज़ी फ्लावर्स का जूस का इस्तेमाल करते रहते थे। तो ये आपने देखा कि बहुत समय से इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वूंड के लिए, चोट के लिए, वो मालूम थी, और इसीलिए इसको कई बार कॉमनली कहा जाता है वूंड वार्ड या ब्रूस वार्ड। इसी कैपेसिटी के कारण, इसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से इसको ऐसा कहा गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये मेडिसिन और कौन से डिजीज़ेस में काम आती है। तो अलेक्जेंडर ब्लैकवुड एक पायनियर है, होम्योपैथ रहे हैं, और उन्होंने बुक भी लिखी है, और उन्होंने अपनी बुक में कहा है दिस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर वेरिकोज वेन्स। पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी के समय होने वाली जो वेरिकोज वेन्स होती हैं और जिसमें कि दर्द ज़्यादा महसूस होता है, उनके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये जो हीमेटोसील होते हैं, जब ब्लड कलेक्शन कहीं पर हो जाता है बॉडी कैविटी में और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी वेलिस्पर एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से ट्रॉमा में यूज़ होती है, किस प्रकार से वेरिकोज वेन में यूज़ होती है, किस तरह से हम प्रेगनेंसी के समय जो फैक्ट वोम होता है, यूट्रस होता है, यूट्राइन में अगर स्ट्रेचिंग की वजह से दर्द महसूस हो रहा है, तो उसमें वेलिस्पर का यूज़ करते हैं। अगर हम इसके होम्योपैथिक इंडिकेशन या स्पेशलिटी या स्पेसिफिक फीचर जिसके लिए ये इसको याद रखा जाना चाहिए उसको भी देखते हैं, तो उसमें एक फीचर है कि अगर कोई चीज़ कोल्ड ले ली जाए, या आइसक्रीम ले ली जाए, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली जाए, स्पेशली जब आप ओवरहीटेड हो, जब सन में हो, तो उसके कारण होने वाले एलिमेंट्स में या डिजीज़ में ये जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। तो बेसिक जो इंडिकेशन है, थेरेप्यूटिक इंडिकेशन है, कौन कौन सी डिजीज़ में हमें यूज़ करना चाहिए बैलिस को, या किस स्टेज के लिए ज़्यादा उपयोगी है, इसे गार्डनर्स रेमेडी भी कहा जाता है, या लेबर के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो अक्सर इंजरी के लिए प्रॉन होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और उनमें इस तरह की कोई भी इंजरीज होती हैं तो उनमें बैलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप, ये पार्शियली प्रूव्ड मेडिसिन है, इसको आप लो पोटेंसी में या मदर टिंचर में यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और ये जो मेडिसिन है आपको कहीं पर भी, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।